किस्मत, लालच और एक बहुत बड़ी कीमत। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे ठीक यही मौका मिला था। राघव ने जुए में अपनी पुश्तैनी जमीन तक गंवा दी थी और अब बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा था। उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था, पर राघव को अब भी सिर्फ अपनी किस्मत पर ही भरोसा था। फकीर ने उसे अटल सिक्का कहा, और हाँ, इसके कुछ नियम भी थे। दाव बहुत बड़ा था, क्योंकि जिंदगी में सिक्का उछालने के मौके सिर्फ 3 ही थे। तो बस धड़कते दिल से राघव ने पहली बार सिक्का उछाला और वो गिरा चित। बस फिर क्या था, रातों रात उसकी दुनिया ही बदल गई। घर, कपड़े, ठाट बाट सब कुछ नया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। राघव का लालच भी अब बढ़ने लगा था। उसे अब राज्य का सबसे अमीर आदमी बनना था। तो उसने फिर सिक्का उछाला और इस बार भी चिट। अब उसके पास बेशुमार दौलत और ताकत तो थी, पर मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया था। बस एक और जीत और वो राजा बन सकता था। इसी जुनून में वो सब कुछ भूल गया था। पर राघव पर तो बस एक आखिरी जीत हासिल करने का जुनून सवार था। कांपते हाथों से उसने अपना आखिरी दाव हवा में उछाल दिया। सिक्का जमीन पर गिरा और इस बार आया पट। अब उसे फकीर की बात याद आई। डर था कि महल गायब हो जाएगा या सोना मिट्टी बन जाएगा। मगर उसका महल, सोना, परिवार सब सलामत थे। वो कुछ समझ नहीं पाया। अगर सब कुछ सही सलामत था तो फिर उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी जो छिन गई? उसे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था, अपना गांव, अपना गुजरा हुआ कल, कुछ भी नहीं। तभी फकीर सामने आया और उसे उसकी बिना मेहनत की दौलत की असली सजा बताई। और यही थी उसकी किस्मत की सबसे बड़ी सजा। इनाम तो था, पर उसे खेल ही याद नहीं था। वो एक ऐसा राजा था जिसे ना तो अपना राज याद था और ना ही ये कि वो राजा बना कैसे। तो सोचने वाली बात यह है कि बेहिसाब दौलत के बदले क्या कोई अपनी पहचान खोना चाहेगा? ये कहानी है एक बहादुर राजा की, एक रहस्यमयी किले की और एक ऐसे राज की जो पूरे राज्य को निगल सकता था। तो ये कहानी है चंद्रगिरी की, एक खुशहाल राज्य जिस पर एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। वैसे तो राज्य में हर तरफ शांति थी, लेकिन उसकी उत्तरी सीमा पर खड़ा था कालदुर्ग का वो डरावना किला। सालों तक लोग इसके बारे में सिर्फ कानाफूसी ही करते थे, अंदर जाने की हिम्मत किसी में जो नहीं थी। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक परेशान करने वाली खबर पहुंची। सीमा के पास वाले गांवों से लोग गायब हो रहे थे। सबने राजा को वहां जाने से मना किया, पर राजा आदित्य वर्मा अपना फर्ज अच्छी तरह जानते थे। राजा के इन शब्दों ने दरबार में फैले डर को खत्म कर दिया। वो खुद इस रहस्य का सामना करने निकल पड़े। तो राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और निकल पड़े उस डरावने किले की ओर। और जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि अफवाहें सच थी। कालदुर्ग के अंदर वाकई कुछ तो हो रहा था। राजा ने हिम्मत जुटाई और भारी दरवाजे खोल दिए। अंदर जो भी था वो उसका सामना करने को तैयार थे। और अंदर का नजारा वाकई चौंकाने वाला था। वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के जासूस थे। ये जासूस चंद्रगिरी पर हमले की तैयारी कर रहे थे। और वो नीली रोशनी, वो एक खास धातु से हथियार बनाने की वजह से थी। राजा ने तुरंत एक्शन लिया और सभी जासूसों को पकड़ लिया। खतरा तो टल गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि जब उन जासूसों से पूछताछ हुई तो एक और भी चौंकाने वाला सच सामने आया। आखिर इस पूरी साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो जो अपने ही राज्य को धोखा दे रहा था? गद्दार कोई और नहीं, बल्कि राजा का ही एक लालची दरबारी था जो खुद सिंहासन पर बैठना चाहता था। मतलब ये एक दो तरफा हमला था, बाहर से दुश्मन और अंदर से गद्दार, चंद्रगिरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। राजा ने उस गद्दार को दरबार में बुलाया और सबूतों के सामने उसके पास सब कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुस्से में आकर सजा देने के बजाय राजा ने बड़ी समझदारी और न्याय से फैसला सुनाया। उस गद्दार को राज्य से निकाल दिया गया और उसकी सारी दौलत गरीबों में बांट दी गई। अब जाके न्याय हुआ था और इस तरह कालदुर्ग का रहस्य सुलझ गया। अब वो किला डर की नहीं, बल्कि राजा के साहस की निशानी बन गया था। राजा आदित्य वर्मा के साहस और बुद्धिमानी की ये कहानी एक मिसाल बन गई जो दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। और इसी के साथ चंद्रगिरी में ये कहावत मशहूर हो गई, सच्चा राजा वही है जो डर से नहीं, कर्तव्य से चलता है। कालदुर्ग की ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि जब साहस और कर्तव्य साथ हों तो बड़े से बड़ा डर भी हार जाता है।